देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? बेटा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI बोलते हैं, NHAI जिसे बोलते हैं बेटा, इसने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है 105 घंटे 33 मिनट का। तो इसने कहा कि कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। देखो बेटा कैसे याद रखना है आपको, पहले तो NHAI बता दूं मैं आपको कि NHAI क्या होता है। ये होता है बेटा आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें भारत ने बेटा एक रिकॉर्ड बनाया। अभी आपको पता होगा कि आजादी की कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं वर्षगांठ थी। तो आपका जो इसका किलोमीटर रहेगा वो भी आपका कितना रहेगा? 75 किलोमीटर ही रहेगा। तो भारत ने 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर वो भी कितनी देर में बेटा? 105 घंटे 33 मिनट में इस रिकॉर्ड को बेटा हासिल किया है। तो ये जो है आपका इसकी जो अनाउंस किया था वो किया था बेटा आपके नितिन गडकरी, जो कि आपके क्या है बेटा? सड़क परिवहन मंत्री हैं। कौन? नितिन गडकरी। उन्होंने बेटा इसका अनाउंस किया था। देखो ये है आपका जो पहले बेटा इंडिया ने इसमें 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने बना रखे थे रोड कंस्ट्रक्शन में, 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे थे बेटा इसके अंदर। तो इन्होंने अभी जो रिकॉर्ड बनाया है वो है आपका NH53। अगर आपसे रोड पूछे तो कौन सा है? NH53 अमरावती टू अकोला स्ट्रेच महाराष्ट्र के अंदर है, 75 किलोमीटर है, सिंगल लेन है, BTC रोड 105 घंटे 33 मिनट के अंदर इन्होंने बनाया है। ये अभी फिलहाल का रिकॉर्ड है। किसने बताया है बेटा? ये आपके नितिन गडकरी ने बताया है। जो तीसरे नंबर का है एक रिकॉर्ड आपका ये है बेटा सोलापुर टू बीजापुर सेक्शन ऑफ NH52। NH52 है, 26 किलोमीटर सिंगल लेन रोड बनाया था बेटा कितनी देर में? 21 घंटे के अंदर। कितने? 21 घंटे के अंदर सोलापुर टू बीजापुर। और एक है बेटा दिल्ली टू बड़ौदा एक्सप्रेस में बनाया था 50 किलोमीटर सिंगल लेन कितने घंटे में? 100 घंटे में। एक बेटा इन्होंने जो बना रखा है वो है आपका पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे नियर बड़ौदा, 2.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन सीमेंट कंस्ट्रक्ट रोड है बेटा कितनी देर में? 24 घंटे में। ये है बेटा आपके नरेंद्र मोदी और ये है नितिन गडकरी। तो इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर की रोड बनाई है बेटा? इन्होंने 75 किलोमीटर की रोड बनाई है। ये है आपका बेटा NHAI जो अभी इन्होंने रोड बनाया है अमरावती से अकोला जिलों के बीच NH53। आपसे बेटा रोड पूछ सकता है कि कौन से नेशनल हाईवे का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट के अंदर हुआ है? तो वो है आपका NH53। पर एक ही लेन में कितनी लेन है बेटा? एक ही लेन है, सिंगल लेन है, 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाई गई है। 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड के समय में काम हुआ पूरा। ये अनाउंस किया है बेटा नितिन गडकरी ने। ये अनाउंस किसने किया है? नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। अगर आपसे पूछे बेटा केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है आपके? नितिन गडकरी ने है। इन्होंने 105 घंटे और 33 मिनट में NH53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में NHAI के बनाए गए नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को घोषणा की। पहले ये जो रिकॉर्ड था बेटा कतर के नाम था, जिसने कितने दिन? 10 दिन के अंदर ये कर रखा था। यह रिकॉर्ड पहले कतर के नाम था 10 दिन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछे कि NHAI कौन से अधिनियम के द्वारा बना, तो NHAI जो आपका अधिनियम है 1988। कौन सा अधिनियम है बेटा? 1988 के अधिनियम के अनुसार बना। NHAI की फुल फॉर्म पूछता है क्या होती है बेटा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे NHAI बोलते हैं। 8 जून 2022 को जारी QAS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो देखो बेटा QAS कौन सी है बेटा? 2023, कहीं इसको 2022 मानो। कब जारी हुई है? 8 जून 2022 को जारी हुई है। कौन सी बेटा? QAS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये जारी हुई है QAS
कहां से जारी होती है बेटा? ये होती है आपकी यूके से जारी होती है। कहां से? यूके से, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड से इसको जारी किया जाता है। तो देखो बेटा, अगर आपसे पूछे कि क्यूएस का कौन सा संस्करण था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ये कौन सा संस्करण था, तो ये 19वां संस्करण था। और इसमें बेटा भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों ने हिस्सा लिया था? इसमें भारत की 41 यूनिवर्सिटियों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 155वें स्थान पर रही है। हमारी भारत की तरफ से पहली जो रैंक है यानी कि वो 155वीं है। और वो कौन सी है बेटा? आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है बेटा आपकी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। कहां की बेटा? यूएसए की पहले नंबर पर इसमें रही है। और जो आपका ये क्यूएसए ये कहां से आता है बेटा? ये रिपोर्ट कहां से आती है? यूके, इंग्लैंड, लंदन से आती है ये रिपोर्ट। अगर अब आपसे मैं पूछूं आपसे कि परम अनंत कंप्यूटर कहां हुआ था? आईआईटी गांधीनगर, परम कोरल आईआईटी तिरुवनंतपुरम, परम गंगा आईआईटी रुड़की और परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी जो भारतीय यूनिवर्सिटियों की लिस्ट है बेटा क्यूएस रिपोर्ट की, वो ये है। टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 155वें नंबर पे कौन सी है बेटा? आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। कौन सी है बेटा? 155। 2022 में कौन से नंबर पर थी? 186वें नंबर पर थी। आईआईटी मुंबई 172वें नंबर पर है, पहले 177वें नंबर पर थी। 174 आईआईटी दिल्ली, 174 आईआईटी दिल्ली पहले 185 पर थी। ये आपकी बेटा इनकी लिस्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपसे पूछे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहां से जारी की जाती है ये रिपोर्ट? यूके से जारी की जाती है। कहां से जारी की जाती है? यूके से जारी की जाती है। भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पहले नंबर पर रही है? आईआईएससी बेंगलुरु जो 155वां नंबर है, लेकिन भारत से उसका कौन सा नंबर है? पहला इसका नंबर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपसे बेटा पूछे अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है बेटा आपके सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। किसको? सतीश पाई को। तो IAI इसका नाम है बेटा सॉल्ट। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान, इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट, स्थापना 1972 और इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है? यूके, इंग्लैंड। और इसके जो हेड है वो बेटा कौन है? सतीश पाई। पहले ये हिंडलोको जो कंपनी है उसके क्या हुआ करते थे? एमडी हुआ करते थे। आपसे पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। जेएनयू की पहली महिला कुलपति, जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी। शांति श्री धूलीपुड़ी जो है आपकी जेएनयू की पहली महिला कुलपति है बेटा। 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 का पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के का जो पीठासीन अधिकारी है वो कौन होगा? आपका जो अब बेटा 16वें राष्ट्रपति चुनाव का अभी क्या हो चुका है? अनाउंस हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति होता क्या है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है बेटा? राष्ट्रपति होता है। आपसे पूछे कि अब की बार जो चुनाव है कौन से नंबर के राष्ट्रपति का है? तो 16वें नंबर के राष्ट्रपति का चुनाव है। चुनाव जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है वो किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बेटा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मध्य संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा होता है। PR विद STV के द्वारा होता है। चुनाव का जो शेड्यूल है वो कौन जारी करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का शेड्यूल कौन जारी करता है? तो अब की बार जो जारी किया है वो राजीव कुमार ने किया है। और जो आपके राजीव कुमार है वो कौन है बेटा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आपसे पूछे कि चुनाव शेड्यूल कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव शेड्यूल जारी करता है। तो कौन है अब की बार आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त? राजीव कुमार। आपको मैं बता दूं कि कौन सी तारीख को चुनाव होगा? 18 जुलाई को चुनाव होगा। 21 जुलाई को इसका क्या होगा बेटा? काउंटिंग होगी।
अब बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव का आवेदक कौन कौन हो सकता है, यानी कि मैं लड़ सकता हूं या आप लड़ सकते हो, कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो उसके लिए बेटा उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। यानी कि प्रस्तावक ऐसे यानी कि वो कहें कि हाँ भाई ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और 50 अनुमोदक यानी कि वो साइन कर दे कि हाँ भाई ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, और दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं कि वही 50 उसको साइन कर दे, नहीं कि 50 प्रस्तावक भी वही और 50 अनुमोदक भी वही, नहीं, तो अलग अलग होने चाहिए। दोनों निर्वाचक मंडल के मतदान में भाग कौन कौन लेता है, तो निर्वाचक मंडल आपका भाग लेता है। अब आपसे पूछे बेटा कि निर्वाचक मंडल होता क्या है, तो निर्वाचक मंडल जो है संसद के निर्वाचित जो एमपी होते हैं, प्लस में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए, तो ये क्या होते हैं बेटा, इसमें शामिल होते, मनोनीत सदस्य इसके अंदर शामिल नहीं होते, जो मन से जो मनोनीत करते हैं ना सदस्य, वो इसके अंदर शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति बनने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है बेटा, तो आपकी 50% प्लस 1 वोट। अगर आपकी 100 सीट है तो उसका 50% 50 और 1 वोट और यानी कि 51, ये आपके राष्ट्रपति बनने के लिए होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 71 के अनुसार अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करता है बेटा, निपटारा करता है। अनुच्छेद 71 के अनुसार अगर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है। ये देखो बेटा, शेड्यूल फॉर इलेक्शन किसका है बेटा, ये आपकी प्रेसिडेंट के शेड्यूल हो चुका है अनाउंस। तो देखो बेटा, इश्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन नोटिफाइड कॉलिंग द इलेक्शन यानी कि 15/6 को, और लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन यानी कि नामांकन की जो लास्ट तारीख है वो है आपकी 29/6/2022। डेट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशंस, नॉमिनेशन की सिक्योरिटी की 30 तारीख है। लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट यानी कि अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसकी 2 तारीख। डेट ऑन विच पोल सेल नेसेसरी बी टेकन, आपके लिए बेटा ये 2 तारीख इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, 18 तारीख और 21 तारीख, यानी कि चुनाव किस तारीख को होगा, 18 जुलाई को, और काउंटिंग किस दिन होगी, 21 जुलाई को। यानी कि आपसे पूछे मतदान किस दिन होगा, तो मतदान जो होगा वो किस दिन होगा, 18 जुलाई, और आपसे पूछे मतगणना, जो मतगणना है वो कब होगी बेटा, 21 जुलाई को आपके राष्ट्रपति की चुनाव की जो है वो मतगणना होगी। कोई वो नहीं है, एक व्यक्ति 2 बार 3 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारत निर्वाचन आयोग, क्या आप जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बेटा, 324 के अंतर्गत भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर ही आपकी संसद बनती है। संसद राज्य विधानमंडलों, देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में ही निहित है। कौन से आर्टिकल के अनुसार, 324 के अनुसार। कौन जारी करता है बेटा, आपके राष्ट्रपति के चुनाव की आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका इसका क्या जारी करता है, शेड्यूल जारी करता है। अब की बार कौन है बेटा, आपके राजीव कुमार। ये है बेटा ECIS इलेक्ट्रॉन कमीशन जो है वो इलेक्ट्रिक कमीशन जो है आपकी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 किस दिन जारी हुआ था बेटा, 9 जून 2022 को 3 बजे इसको जारी किया गया था। कहां पर किया गया था, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर इसको जारी किया गया था। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर आपको बेटा इसको जारी किया गया था। कहां पर, विज्ञान भवन। द्विवार्षिक निर्वाचन, आपको बेटा एक चीज बता दूं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी 2 होती है बेटा, राज्यसभा और लोकसभा। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। इस चीज को अच्छे से याद रख लेना कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का जो होता है वो राज्यसभा का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष के अंदर यानी कि इनमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं बेटा, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए ये चुनाव कराए जाते हैं। कौन से बेटा, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं
ये कराए जाते हैं। यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि होता है। यानी कि जो आपका भारत निर्वाचन आयोग का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। और उस राज्य का यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में पूरी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है। वह ये सारे काम आयोग की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण से करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा है बेटा, 1950 का धारा 13A और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का धारा 20। अगर आपसे फिलहाल में क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य, 28 राज्य। कितने राज्य, 28 राज्य। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है बेटा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपसे पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर जिक्र है भारत के राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 52 के अंदर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 54 और 55 जो आपके राष्ट्रपति के मतदान से संबंधित है। 2022 का पीठासन अधिकारी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 16वें जो आपके राष्ट्रपति का चुनाव है उसका पीठासन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है बेटा, राज्यसभा का महासचिव। कौन होगा, राज्यसभा का महासचिव उसका पीठासन अधिकारी होगा। आपसे पूछे कि वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति है वो कौन है, रामनाथ कोविंद। कौन है, रामनाथ कोविंद। उनका जो कार्यकाल है कब पूरा हो रहा है, 24 जुलाई 2022 को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो उससे पहले हमें क्या करना है बेटा, राष्ट्रपति का सिलेक्शन करना है। अभी फिलहाल में बेटा 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। कहाँ हुए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो देख लो बेटा, पंजाब में हुआ था, कितनी सीटें हैं पंजाब में, 117। पंजाब में कितनी सीटें हैं, 117। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, 403। उत्तराखंड के अंदर कितनी सीटें, 70। और गोवा के अंदर कितनी सीटें, 40। और मणिपुर के अंदर सीट 60। अगर आपसे पूछे कि अभी फिलहाल में कौन कौन से 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, आपसे सीट पूछ ले बेटा, पंजाब में 117, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, मणिपुर में 60। अगर आपसे ये जो बहुमत है, बहुमत मिला नहीं है। बहुमत का मतलब है कि अगर आपको इतनी सीट आ गई तो आपकी क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। तो आपके आधे से एक ज्यादा अगर आपको सीट आती है तो आपकी क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ के सीएम कौन कौन है, तो आपको मैं बता दूं बेटा, देख लो, आपके मणिपुर का सीएम है वीरेंद्र सिंह। मणिपुर का सीएम वीरेंद्र सिंह। और आपके गोवा के हैं प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, पंजाब के भगवंत मान और उत्तराखंड के पुष्कर धामी जो है वो उत्तराखंड के सीएम है। आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, 8 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये खीर भवानी भी मिल सकता है आपको बेटा, और ये क्षीर भवानी, खीर की जगह क्या मिल सकता है, क्षीर भवानी भी मिल सकता है। क्या, क्षीर भवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। वैसे ये किया तो बेटा कहाँ जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। तो देखो बेटा, ये आपकी खीर भवानी का जो आपकी देवी है, ये एक देवी है। क्या है बेटा, ये एक देवी है, उसका क्या है, ये मंदिर है। देख लो बेटा, आगे देखो, जो है इसका खीर भवानी मिल सकता है, क्षीर भवानी मिल सकता है। और ये किसको समर्पित है, राज्ञा देवी को समर्पित है। किसको समर्पित है बेटा, ये राज्ञा देवी मंदिर भवानी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो आपका कहाँ है, जम्मू और कश्मीर के गांधरबल जिले में। जम्मू और कश्मीर के गांधरबल जिले में ये स्थित है। और तुलमुल गांव में एक पवित्र पानी के चश्मे के ऊपर स्थित है। अभी दिखाया था आपको मूर्ति, पानी के अंदर वो स्थित है। इसका बेटा अगर खीर का मतलब आपसे पूछे कि खीर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो खीर का मतलब है वो है बेटा चावल का हलवा। क्या है, चावल का हलवा। वो इस देवी के लिए बेटा क्या है, इस देवी को वो क्या था, पसंद है। अगर आपसे पूछे और इसका जो महत्व है, यानी कि इसको कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष महत्व का मेला है। अब की बार ये 2 साल बाद आयोजित हो रहा है। पिछली बार बेटा ये कोरोना के कारण क्या था, बंद हो गया था।
जम्मू कश्मीर का परिसमन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो रंजना देसाई आयोग की सिफारिश पर। कौन से कमीशन पर? रंजना देसाई आयोग की सिफारिश पर। आपसे पूछे जम्मू कश्मीर में सीट कितनी है? 90 जम्मू कश्मीर में सीट है। जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में है? राज तरंगिणी पुस्तक में आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलेगा। कौन सी पुस्तक में? राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसमें आपको इसको देखने को मिलेगा। आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? जाचिंगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। क्या पाया जाता है यहाँ? हांगुल इसके अंदर पाया जाता है। आपसे पूछे हेरात फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? जम्मू कश्मीर में, जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। हेरात फेस्टिवल भी महाशिवरात्रि कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। राव फेस्टिवल अगर आपसे पूछे तो जम्मू कश्मीर, जो कि क्या है आपका? डांस है। कहीं डीपी क्वेश्चन भी मत लिखे आना। अगला क्वेश्चन बेटा, 7 जून 2022 को भारतीय शूटर अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। यह विश्व कप कहां आयोजित किया जा रहा है? तो बेटा आपकी जो अवनी लखेरा है ये जयपुर की रहने वाली है, राजस्थान, जयपुर राजस्थान में। वहां पर आपकी बेटा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है उसकी बेटा क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आपसे पूछे कि ये कहां आयोजित हो रहा है तो ये आयोजित हो रहा है बेटा आपका चैटप्रॉक्स, जो आपका कहां पर है? ये जिला है बेटा चैटप्रॉक्स 2022 WSPS वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 वुमेन में इसने बेटा क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसने? अवनी लखेरा ने ये गोल्ड मेडल इसमें जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। अगर आपसे टोक्यो ओलंपिक के भी क्वेश्चन पूछे, टोक्यो पैरा ओलंपिक के भी अगर पूछे, अब की बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण जीते थे, 5 गोल्ड जीते थे, 8 रजत और 6 ब्रॉन्ज, यानी कि 8 इसने क्या जीते थे? सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते थे। 24वां स्थान हासिल किया है। जो इसका टोक्यो पैरा ओलंपिक था उसमें कौन सा स्थान था इसका? 24वां नंबर था। अवनी लखेरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने हासिल किया है। किसने? अवनी लखेरा ने हासिल किया है। उन्होंने महिलाओं की 8 to 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में यह सुनहरी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही अवनी पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है बेटा? अवनी लखेरा। दूसरा जो आपका गोल्ड जीता था वो जीता था तुम्हारे सुमिल अंतिल ने, जो कि जेवलिन थ्रो, क्या फेंक के बेटा? जेवलिन, जो भाला फेंका था उसमें जीता था। और अंतिम एक 64 वर्ग में जीता था बेटा इसने। भारत के इस पैरा ओलंपिक खेलों का दूसरा स्वर्ण लाया था। तीसरा जो जीता था बेटा मनीष नरवाल ने जीता था। किसने जीता था? मनीष नरवाल ने। चौथा जीता था प्रमोद भगत ने। 5वां जीता था कृष्णा नागर। प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन और आपके कृष्णा नागर बैडमिंटन, दोनों ने ही किसमें जीता है? बैडमिंटन में जीता है। हाल ही में किसने CISS इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, चिल्ड्रन जो आपके हैं उसके लिए बेटा इसका शुभारंभ किया है। तो इसका जो शुभारंभ किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया है। बेटा ये क्या हुआ था? जब आपका कोविड हो गया था उस टाइम बेटा इस ऐप के लिए जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने अब सड़कों पर रहने वाले बच्चों के, तो किसका है बेटा? इसका उद्देश्य क्या है? जो सड़कों पर बच्चे रह रहे हैं उनके लिए बेटा पुनर्वास की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल के तहत, कौन सा पोर्टल बेटा? बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल के तहत आपके लिए बेटा इस ऐप को लॉन्च किया है। कौन से को? CISS ऐप को लॉन्च किया है। तो इसको बेटा इसने लॉन्च किया है सड़कों पर रहने वाले बच्चों को पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए। CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम निगरानी तंत्र के लिए, आपने देखा होगा बेटा जब कोविड हुआ था तो बच्चे घर से बाहर तो जाते नहीं थे, तो क्या करते थे? वो केवल मोबाइल चलाना और यही काम था। तो उसके लिए बेटा इसने क्या किया था? इस ऐप को लॉन्च किया था। देखभाल की सुरक्षा की जाएगी।
एनसीपीसीआर ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों कोविड-19 के कारण माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो देने वाले बच्चों का डाटा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर पर अपलोड करने को कहा है। आपका जो बाल स्वराज है इस पर कहा है। तो इसमें दो ऐप है बेटा, एक तो CISS और एक कोविड-19 वाला। तो ये CISS बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछे तो क्या है, जो आपके सड़कों पर रह रहे बच्चे उनकी देखभाल निगरानी करने के लिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाती और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल कौन सा है बेटा, बाल स्वराज। तो इसके दो हैं, एक तो है कोविड केयर लिंक और एक है CISS, ये है इसका। अगला क्वेश्चन बेटा कि एनसीपीसीआर ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन किया लॉन्च। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास पर करेगा काम। अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो क्या है बेटा, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास पर करेगा काम। तो ये CISS ऐप का अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो क्या है, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास पर करेगा, यानी कि पूरी निगरानी करेगा। कौन लॉन्च करेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा बेखो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है बेटा। कहां मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। बेखो क्या है? बेखो एक अन्य बसंत उत्सव है जिसे केवल बेथो की चरम शक्तिशाली देवी को मनाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि अगर पूछे तो किसके लिए है बेटा, ये देवी के लिए है। असम का राभा समुदाय, कौन सा समुदाय बनाता है बेटा इसे? राभा समुदाय बनाता है। ये भी याद रखना है। कहां का है? आपके असम का है। कौन से उसका है? बसंत उत्सव है। और बेटा कौन सी देवी? आपकी एक चरम शक्तिशाली देवी को मनाने के लिए कौन सा समुदाय? राभा समुदाय से मनाता है, जिनके पास मुख्य रूप से अपना कोई राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। यानी कि इनके पास अपना कोई राष्ट्रीय त्योहार नहीं है। इस त्योहार को धूमधाम और भव्यता के साथ मनाते हैं। आगे देखो बेटा, जो इस त्योहार का हाईलाइट क्या है, यानी कि इस त्योहार में लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए, समुदाय में सद्भावना लाने और राज्य में फसल के लिए पर्याप्त बारिश के लिए विभिन्न अनुष्ठान एवं पूजा करते हैं। बेखो त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। जैसे आपसे शीतल षष्ठी पूछे उड़ीसा भगवान शिव और पार्वती के लिए समर्पित है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भारत के राभा जनजातियों द्वारा हर साल मनाया जाता है। अगर आपसे जनजाति पूछे तो राभा जनजाति है। जनजाति पूछे तो कौन सी है बेटा? राभा जनजाति है। और देखो बेटा, यह ब्रह्मपुत्र नदी के पार तक फैला हुआ, कौन सा? आपका जो असम है ब्रह्मपुत्र नदी की पार तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा, हाल ही में पेंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। आपको पता होगा पेंगोंग झील का एक मूवी के अंदर वर्णन किया गया है और आपने वो मूवी देखी हुई है सबने, 3 इडियट्स मूवी में पेंगोंग झील का वर्णन किया गया है। लास्ट में आमिर खान जब वहां जाते हैं तो पेंगोंग झील है, तो कहां है बेटा? ये लद्दाख के अंदर है। कहां है? लद्दाख के अंदर है। कौन सी? पेंगोंग झील। पेंगोंग का मतलब पूछे तो पेंगोंग का मतलब ही क्या होता है? झील होता है। ये रही बेटा, यहाँ पर जियो 4G ने अपना वो कर दिया है। दो काम आएंगे बेटा, यहाँ वॉइस कनेक्टिविटी बात होंगी और आपको डाटा भी मिलेगा। डाटा के लिए भी जियो बन चुका है ऐसा बेटा। तो ये है आपका पेंगोंग लेक कहाँ है, इस पर किसका कब्जा है? 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। अगर आपसे LAC आ जाए तो LAC की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अधिकतर जगह जमीन से होकर गुजरती है, लेकिन पेंगोंग झील अनोखी है। यहाँ पर भारत और चीन की सीमाएं पानी पर है। तो आपसे पूछे LAC तो किसकी सीमा बनाती है? भारत और चीन की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? भारत और चीन की सीमा बनाती है। फुल फॉर्म पूछे बेटा क्या है? LAC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कितनी लंबी? 3488 किलोमीटर लंबी हुई है।
इस एलएसी झील में कहां से गुजरती है, इस चीज की छोड़ो आप, और ये कहां है, लद्दाख में है। हाल ही में कॉइनस्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये कॉइनस्विच क्या है बेटा, एक कंपनी है। कॉइनस्विच क्या है, आपकी एक कंपनी है, और इसने क्रिप्टो इंडेक्स, तो इंडेक्स है बेटा आपकी CRE8, इंडेक्स कौन सी है, CRE8 इसने लॉन्च किया है। तो है क्या, ये देख लो बेटा, कॉइनस्विच ने भारतीय रुपए में लॉन्च किया देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स CRE8। कॉइनस्विच ऐप के 1.8 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। कॉइनस्विच को साल 2017 में स्थापित किया गया था। साल 2020 में इसे रूपी बेस्ड क्रिप्टो ट्रेंडिंग के तौर पर आगे बढ़ाया गया था। तो कॉइनस्विच क्या है, एक कंपनी है। क्या है बेटा, एक कंपनी है। और क्या किसने लॉन्च किया है, इसने लॉन्च किया है। ये आपकी जो थी क्वेश्चन किसके थे बेटा, 10 जून के थे। क्या क्या क्वेश्चन पढ़े आपने देखा होगा। NHAI ने बनाया नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कितने घंटे में, 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी हाईवे बना दी। ये है बेटा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। ये आपका सर्टिफिकेट है, नितिन गडकरी ने इसका अनाउंस किया था। अगला जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी, IIC, ठीक है बेटा। ये आपकी जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी हो चुकी है। QS कहां से जारी होता है बेटा, यूके की रिपोर्ट है। पहले नंबर पर भारत का जो है वो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो कि 155 पे स्थान पर है। ये बेटा जारी हो गई है, 2023 की लिस्ट है। अभी आपके ये आपने पढ़ लिया होगा, सतीश पाई बने अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष। तो सतीश पाई पहले हिंडुल्को जो कंपनी है उसके क्या हुआ करते थे, MD हुआ करते थे। तो ये अब क्या बन गए, इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ खीर भवानी मेला। कई कई जगह आपको एक खीर की जगह क्या मिल जाता है, खीर मिल जाता है। कश्मीरी पंडितों के लिए बेटा ये क्या है, बड़ा ही महत्व है। 2 साल बाद इसको क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। असम में बनाया गया बैको उत्सव। बैको उत्सव जो है ये कहाँ का है बेटा, असम का है। बैको उत्सव कहाँ का है, असम का है। उसके बाद आपको बेटा विराट कोहली जो है इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। कौन बेटा, विराट कोहली। इंस्टाग्राम पर इसने अपने 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। आंसर देना बेटा फटाफट, क्वेश्चन है आपके सामने। अभी ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने CISS एप्लीकेशन क्या किया है बेटा, लॉन्च किया है। किसने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अवनी लकेरा ने फ्रांस में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में जीता स्वर्ण पदक। आपका जो वो है पैरा, जो आपका कौन सा निशानेबाजी वाला जो ये गेम है बेटा, ये कहाँ हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। पैरा निशानेबाजी वाला जो है इसमें बेटा इसने क्या जीत लिया, विश्व कप जीत लिया फ्रांस में। तो उसके बाद ये भी कहाँ है बेटा, इसका चैटरॉक्स में है, और इसमें इसने स्वर्ण पदक जीता है। लद्दाख की पेंगोंग झील तक जियो की 4G मोबाइल कनेक्टिविटी हो चुकी है बेटा शुरू। ये मूवी जो है आपकी कहां तक किस में आती है बेटा, आपकी 3 इडियट्स मूवी के अंदर आती है। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की हो गई है घोषणा। मतदान कब होगा, 18 जुलाई को। मतगणना कब होगी, 21 जुलाई को। अभी फिलहाल में जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कौन है बेटा, आपका वो है रामनाथ कोविंद। चर्चा में रहा शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चर्चा में रहा शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस किस को जाता है बेटा, ये भगवान शिव और पार्वती को। यहाँ पर शिव जो है वो किसका सूचक है बेटा, धूप का सूचक है, और जो पार्वती है वो वर्षा की सूचक है। किसकी है बेटा, वर्षा के लिए इंगित करती है। अगला क्वेश्चन, 9-10 जून 2022 को कहां पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है, नई दिल्ली। कहां किया जा रहा है, नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। बायोटेक का मतलब क्या होता है बेटा, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। जून 2022 में आयोजित बोला तुर्लिखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है, और ईरान पहले पर रहा है। भारत को 12 और ईरान को 14। तुर्कमेनिस्तान जो है ये कहां पर है बेटा, ये आपका कजाकिस्तान के अंदर है। कहां पर, कजाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगला, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था, चोल वंश ने बनवाया था। शैली कौन सी है, द्रविड़ शैली है। निर्माता कौन है, राजा राज चोल फर्स्ट।
खाद्य सुरक्षा संग्रहालय पूछे तंजावुर तमिलनाडु। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आपकी उंगली और वन किसकी आत्मकथा है? स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। आपसे रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ महासागर किसमें है? प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी के लिए सर्वाधिक संवेदनशील स्थान प्रशांत महासागर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्टार ऑफ वैली को, जो कि ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली जल संधि सुएज नहर जल संधि। आपके भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी या की कहा जाता है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मिताली राज। किसने लिया है संन्यास? मिताली राज ने अभी बेटा आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली अकेली महिला। हाल ही में बेको उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? असम राज्य के अंदर मनाया जा रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन है? सतीश पाई। हाल ही में आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस बसु। किसके कार्य का? रेलवे का जनक अगर आपसे पूछे लॉर्ड डलहौजी। रेलवे का जनक पूछे लॉर्ड डलहौजी। 1853 16 अप्रैल। तो पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व कहां मनाया जा रहा है? उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया जा रहा है। कहां मनाया जा रहा है? उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया जा रहा है। हाल ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? एलिसा हेली। हाल ही में एनएचआई ने 5 दिनों में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? 75 किलोमीटर। हाल ही में किसने नया कैंपेन हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम लॉन्च किया है? बजाज फिनसर्व ने। और हाल ही में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहां लगाया है? मानेसर के अंदर लगाया है। लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? आपकी जियो बनी है। कौन सी बनी है? जियो। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम। बताया था मैंने 2 कलर है इसके अंदर, ब्लू और व्हाइट। ब्लू और व्हाइट दोनों ही वो भी किसी के सूचक है। आपको पता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है? ऋतु मंडल। और कहां पर हो रहे? हरियाणा पंचकुला। स्वांकर धाकड़। हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहां शुरू हुआ? मंगोलिया। कहां शुरू हुआ? मंगोलिया। शांति वाहिनी युद्धाभ्यास है। कहां शुरू हुआ है? मंगोलिया में। हाल ही में गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमएस धोनी। कौन बने हैं? एमएस धोनी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। और कौन लास्ट पर रहा है? भारत। कौन से नंबर पर? 180वें नंबर पर। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। बड़े राज्यों में तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। छोटे राज्यों में पूछे तो कौन सा है? गोवा। और यूटी में पूछे जम्मू कश्मीर। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी बेटा क्वेश्चन को पढ़ लेना, ये क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? 7.5%। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 सफल परीक्षण कहां किया गया? उड़ीसा। कहां पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। जो कि कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। इसके टाइम पर 5 मिसाइलों का बैलिस्टिक 5 मिसाइल पटना वर्ल्ड मैंने आपको बताया था। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल हुआ है, जिसको रिमपैक 2022 बताया था मैंने? भारत। कौन शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। देखो बेटा ये कुछ रोग है, ये सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। जीवाणु जनित रोग, ये आपके सारे किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, निमोनिया, कोड,
ये सीधे होते हैं। अगर टेटनेस से क्या होगा बेटा, प्रभावित तंत्र का तंत्र, हैजा से प्रभावित आंत होती है, टाइफाइड से प्रभावित आंत होती है, और टीबी से फेफड़े होते हैं। जीवाणु कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मैंने आपको बताया था ट्यूमर का मतलब क्या होता है, आपकी कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि। ब्रेन ट्यूमर डे मैंने बताया था, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, भूल गए, बहुत अच्छी बात। डिप्थीरिया प्रभावित अंग श्वास नली, निमोनिया फेफड़ा, कोढ़ प्रभावित तंत्र का तंत्र, दमा, जो दमा है खांसी टाइप का होता है बेटा, दमा अस्थमा। और ये कौन सा है, फफूंद से जनित रोग है। कौन सा, फफूंद से जनित रोग है दमा, यानी कि ये इसके अंदर बेटा कौन सा कवक जो इसको करता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण होता है। एथलीट फुट, खाज, गंजापन, सारे के सारे बेटा किसके जनित रोग है, फफूंद से रोग है। दांत, ये भी फफूंद से। कवक जो है कौन सा होता है, ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम, कवक टीनिया कैपिटिस, ये इसके द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रमुख रोग व उनसे प्रभावित अंग। कई बार आपसे डायरेक्ट रोग आता है और उससे पूछता है कि इससे कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़े होते हैं, कैटरेक्ट से आंखें होती हैं, ट्रैकोमा से भी आंखें होती हैं, डिप्लेपिया से भी आंखें होती हैं, कंजक्टिवाइटिस से भी आंखें होती हैं, कोलाइटिस से छोटी व बड़ी आंत होती है, मृगी से नाड़ी तंत्र, रिकेट से हड्डियां। रिकेट से किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेट से किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। टीबी से फेफड़े, पीलिया से यकृत यानी कि लीवर, डायबिटीज से अग्नाशय, और एक्जिमा से त्वचा जो आपकी स्किन है ये होती है बेटा। अस्थमा से भी त्वचा, पैरालिसिस से नाड़ी, पोलियो से नाड़ी, हाथ पैर कुछ भी हो सकता है। टाइफाइड से आंत, स्कर्वी दांत व मसूड़े, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। वाइटर से गला, वाइटर से गला। जीरोथैलेपिया जो रोग है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, हरियाणा पुलिस के अंदर अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन। जीरोथैलेपिया, अरे विटामिन ए। ये है आपके विषाणु जनित रोग। एड्स क्या होता है प्रभावित, WBC व्हाइट ब्लड सेल, कौन सा विषाणु है बेटा, HIV। रेबीज प्रभावित क्या होता है, तंत्र का तंत्र, कुत्ते के काटने से होता है, पता होगा। डेंगू विषाणु अरबोवायरस। इन्फ्लुएंजा प्रभावित संपूर्ण शरीर पूरा होता है, कौन सा वायरस होता है बेटा, मिक्सो वायरस होता है, यानी कि जो आपका विषाणु होता है मिक्सो वायरस। छोटी माता, इससे विषाणु वेरिसिला। चेचक विषाणु वेरियोला। और ट्रोकोमा प्रभावित अंग आंख है इसके कारण। मेनिंजाइटिस इसके अंदर मस्तिष्क खराब होता है बेटा, क्या होता है, मस्तिष्क होता है। हर्पीज प्रभावित त्वचा, खसरा, पीलिया, पोलियो, ये सब इसके कारण होते हैं। किसके कारण बेटा, किसके कारण, विषाणु के कारण जो रोग होते हैं वो आपके ये रोग है। इनको बेटा पढ़ लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं।